नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं कपड़े के केवल 2 पीस से बड़ा सा ट्रैवल बैग बना रही हूँ। बस एक सिंगल कट में ना यह पूरा बैग बनकर तैयार हो जाता है और 1 इंच भी कपड़ा इसमें वेस्ट नहीं होता है। इस बैग को बनाने में बस आधा मीटर कपड़ा लगा है और ये जो फैब्रिक है ना, इसका नाम क्विल्टेड फैब्रिक है, जिसमें कि आपको क्विल्टिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ मैंने पॉकेट बनाया है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बैग का जो शेप और साइज़ है बहुत ही बढ़िया आया है। तो यहाँ पर देखिए दिखने में भले छोटा है, लेकिन इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कपड़े एक साथ रख सकते हैं। तैयार होने के बाद इसका नाप मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो 8 इंच है और इसकी जो ऊंचाई है ना वो 11 इंच है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से जब इसकी लंबाई नापेंगे तो वो है 14 इंच, यानी कि 14 इंच। अब जब इसका टोटल मेजरमेंट एक बार देख लेते हैं इस तरह से नाप कर, तो ये आ रहा है 39 इंच, यानी कि 39 इंच। तो अच्छा खासा बड़ा सा बैग बनकर तैयार हुआ है। बैग के अंदर भी देखिए बहुत सारा कपड़ा मैंने इसमें भर के रखा हुआ है। बैग बनाने के लिए जो फैब्रिक मैंने यूज़ किया है ना, इसको क्विल्टेड फैब्रिक कहते हैं। कहीं भी सोफ़ा कवर बनाने वाली दुकान पे आपको यह जो फैब्रिक है आसानी से मिल जाएगा। इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होता है कि इसको क्विल्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अस्तर फोम लगा के इसको हमें क्विल्ट नहीं करना होता है। अगर आप नॉर्मल कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें फोम और अस्तर लगा के पहले इस तरह से क्विल्ट करना होगा। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, काफ़ी मजबूत ये कपड़ा है, फैब्रिक है और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये एक पीस लिया है, ठीक है। इसकी जो लंबाई आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो है 31 इंच, यानी कि 31 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो है 23 इंच, 23 इंच। अब जिधर से ये 31 इंच है ना, ये देखिए इधर से ये 31 इंच है, लंबाई वाला भाग है। यहीं से इसको हमें पहले एक फ़ोल्ड करना है। एक फ़ोल्ड कर लिया मैंने। अब इसको दूसरी तरफ से इस तरह से डबल फ़ोल्ड करना है। एक फ़ोल्ड पहले किया लंबाई में, उसके बाद दूसरी तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है इसको। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से देखिए एक ऊपर की तरफ ये चारों ये ओपन रहेगा। अब इसमें हमें शेप देना है। तो शेप देने के लिए क्या करना है, जो ये 2 साइड बंद है, ठीक है, और ये 4 साइड खुला हुआ है। तो शेप किस तरह से देना है, तो आप ये बस ध्यान से देखते रहिए। जिधर से 2 साइड बंद है उधर से मैंने ये 4 इंच पे निशान लगा लिया है। फिर साइड से भी 4 इंच पे। तो दोनों तरफ से देखिए 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। यहाँ से 4 इंच, यहाँ से भी 4 इंच। अब इस लाइन को हमें ऊपर तक मिला लेना है। इस तरह से देखिए ऊपर तक सीधी लाइन मिला लेंगे। अब ऊपर हल्का से इस तरह से हमें गोलाई दे देना है। थोड़ा सा ये देखिए राउंड शेप मैंने दे दिया है। अब इसको इसी शेप में कट करना है। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी मोटा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको 2 भाग में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से इसकी कटिंग हो गई है। देखिए अब कटिंग करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। अब साइड से जो छोटे वाले पीसेस हमने कट करके अलग किए हैं ना, उनको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज़ करेंगे। तो इस यहाँ पर देखिए ये 4 पीस हुआ है ना, तो इन दोनों को आपस में 2-2 को मिलाकर हम पॉकेट बना लेंगे। तो दोनों साइड का पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहले इस तरह से देखिए एकदम बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से 2-2 को मिलाकर सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है, इस तरह से दोनों पीस को। अब क्या करना है, एक बार मैं आपको इसका नाप बता देती हूँ। अगर आप कपड़े से बनाना चाहते हैं तो आप कपड़ा लेके भी पॉकेट लगा सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 11 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 7 इंच। 11/7 का ये दोनों पॉकेट है। अब इसमें हमें 11 इंच लंबा जिप लगाना है। पॉकेट के ऊपर जिप को ऐसे पहले उल्टा रख के सी लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है और इसके ऊपर प्रेस स्टिच करना है। इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसमें भी जिप को लगा लें। तो यहाँ पर जिप को मैंने लगा लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ये पुरानी साड़ी का लेस रखा हुआ है। आप चाहे तो नया लेस लगा सकते हैं या फिर लगभग आधा इंच या 1 इंच कपड़ा कट करके इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये बस ऑप्शनल है। अगर आप नहीं लगाना पसंद करते हैं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करते हुए इधर से, और पहले एक साइड से इसको सिल के
3 साइड से इसको हम पाइपिंग कर लेंगे। जब कोने पर सिलेंगे ना, थोड़ा सा एक प्लेट देते हुए छोटा सा, उसके बाद सिलेंगे ताकि जब हम इसको पलटें तो सिलने में आसानी रहे। यहाँ पर देखिए इस तरह से एक प्लेट देंगे और फिर इसको आगे की तरफ सिलेंगे। यहाँ भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा मोड़ लेना है। अब एक तरफ सिल गया है ना, अब इसको दूसरी तरफ पलटना है और उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके सिल लेना है। अब इसको देखिए इस तरह से मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और अब इसको फटाफट से सिल लेते हैं। तो एक बार आप सीधी तरफ भी देखते रहिए ना कि ये जो पाइपिंग हम कर रहे हैं ना, उस तरफ बिल्कुल ये बराबर रहे। अब इस तरह से दोनों पॉकेट मैंने तैयार कर लिया है। अब जो पॉकेट है ना, उसमें हमें सेंटर में निशान लगाना है, तो बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। और जो बैग है उसमें भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब जो बैग में सेंटर में निशान लगा है ना, वहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर दोनों तरफ पहले सेंटर में निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए पॉकेट को हमें सिलना है। या तो फिर इस हिसाब से सिल सकते हैं कि जो हमने ये जो कटिंग की है ना बैग के बीच में, उसके ऊपर ही पॉकेट आना चाहिए। पहले उल्टा रख के इस तरह से सेंटर मिलाते हुए सिल लेंगे। उसके बाद पॉकेट को पलट कर सीधा करके चारों साइड से वापस से सिल लेंगे। यहाँ उल्टा करके मैंने इसको सिल लिया पॉकेट को। अब इसको पलट कर सीधा कर लिया है। उसके बाद फिर चारों साइड से हम इसको सिल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो पॉकेट है उसको भी सिल लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। अब पॉकेट लगाने के बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो अब मैं यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट यूज़ करी हूँ। आप चाहें तो सेम कपड़े का भी बेल्ट बनाकर लगा सकते हैं। तो सेंटर में निशान पहले से लगा हुआ है, तो जो सेंटर में निशान लगाया है ना, उसके दोनों तरफ बगल में 4 इंच पे, ठीक है, 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। सेंटर से दोनों तरफ 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट है उसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो जो बेल्ट की लंबाई है ना, वो है 32 इंच, यानी कि 32 इंच। अब बेल्ट को जो हमने निशान लगाया उसके बगल में ऐसे रखेंगे और फिर इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो बेल्ट है उसको दूसरे साइड में निशान के बगल में रखते हुए सिल लेना है। तो अब यहाँ पर बेल्ट भी लग गया है, पॉकेट भी लग गया है। अब जो साइड वाला भाग है उसको हमें रेडी करना है। तो पहले मैं आपको कैसे साइड वाला भाग नापना है उसको बता देती हूँ। तो जो कोने पर ये कटिंग है वहाँ से इसको इस तरह से नाप के जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ पर निशान लगा लें। इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे देखिए इस तरह से मोड़ के जहाँ तक ये आ रहा है वहाँ तक निशान लगा लें। अब एक निशान से दूसरी निशान तक इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं, इसका नाप देख लेते हैं। तो इस तरह से जब इसको हम नापेंगे तो इसकी लंबाई जितनी आएगी उतना ही लंबा हमें साइड वाला पीस रखना है। तो ये आ रहा है ना 27 इंच ना, तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, ठीक है, 28 इंच यानी कि 28 इंच रखेंगे। और साइड वाला देखिए इसका नाप आ रहा है 8.5 इंच यानी कि 8.5 इंच, तो हम 8.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है 28 इंच और चौड़ाई इसकी 8.5 इंच, 28/8.5 इंच इसका नाप है। अब इसके बीच में हमें जिप लगाना है, तो उसके लिए इसको बीच से फोल्ड करेंगे और 2 बराबर भाग में इसको हम काट लेंगे। अब कट करने के बाद इतना ही लंबा हमें जिप लेना है, 28 इंच लंबा। और फिर इस तरह से जो लेस मैंने पॉकेट में लगाया था उसको इसके ऊपर भी लगा रही हूँ। तो पहले देखिए लेस को मैंने रखा है, उसके ऊपर ये जिप को रखा है। जिप को इस तरह से देखिए उल्टा करके रखना है और फिर सिल लेना है दोनों को मिलाकर। अब उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम एक बार जो लेस है उसको नीचे की तरफ से फोल्ड करते हुए और ऊपर से हम टॉप स्टिच कर लेंगे।
अब दूसरा पीस जो है ना कपड़े का, उसको हम जिप के दूसरी साइड में सिलना है हमें मिला के। तो पहले मैंने ये लेस को रखा है उसके ऊपर, उसके बाद ये जो जिप है उसको इस तरह से रखना है और फिर दोनों को मिलाकर सिल लेना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके और फिर जो लेस है उसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर भी एक बार हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो अब ये जिप लग गया है। ऊपर की तरफ मैंने इसमें 2 रनर लगाया है, पहले से रनर को लगा के रख लिया था। अब इसको हमें बैग में अटैच करना है, तो साइड में इस तरह से मिलाकर सिल लेंगे इसको, फिर दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो आप एक बार नाप लें कि ये बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने नापा तो बिल्कुल ये बराबर आ रहा है। तो दोनों साइड को पहले सिल लेते हैं। तो दोनों साइड सिल गया है। अब देखिए यहाँ पर एक बार वापस से आप ना फिर से नाप लीजिए, उसके बाद साइड जो है ना उसमें पाइपिंग करके उसको फिनिश कीजिए, जिससे कि आपको बाद में खोलना ना पड़े। तो यहाँ पर देखिए नापने पर भी ना एकदम ये परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पाइपिंग कर लेते हैं। तो पाइपिंग के लिए लगभग 1 या 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा मैंने लिया है और एक साइड इसको रख कर सिल लिया है। अब इसको ना दूसरी तरफ पलट कर और फिर डबल फोल्ड करके सिलना है। अब इसी तरह से ना दूसरा जो साइड है ना उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पाइपिंग करके मैंने साइड को कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है कि ये जहाँ से ये कट है ना वहाँ से इसको देखिए इस तरह से घुमाते हुए और फिर दूसरी साइड जहाँ तक कट है वहाँ तक पूरा सिल लेना है। बस बहुत ही आसान है। बस देखिए एक साइड से इसको सिलना शुरू करेंगे और पूरा इसको दूसरी साइड तक सिल कर फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक साइड मैंने इस तरह से सिल लिया है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल वैसे ही सिलना है। तो जहाँ से ये कट है वहाँ से ऐसे करते हुए इसको पूरा और दूसरी साइड तक इसको सिल कर फिनिश कर लेना है। देखिए इस तरह से ये इसका शेप आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड में आपको सिल के इसको दिखा देती हूँ। अब ये दोनों साइड सिल गया है ना। सिलने के बाद मैं आपको इसमें एक साइड पाइपिंग करके बता देती हूँ कि जो नए लोग हैं उनको पाइपिंग करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए ऊपर की तरफ जो कोना है वहाँ पर थोड़ा सा ये कपड़े को मोड़ते हुए और पूरा इसको एक साइड सिल लेना है। दूसरी साइड भी इसको देखिए थोड़ा सा मोड़ लेंगे, तब उसके बाद इसको दूसरी तरफ पलटेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हुए इस तरह से और इसको पूरा सिल लिया है। अब इसको दूसरी तरफ पलट के और फिर डबल फोल्ड करके सिल लेना है। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा जो साइड है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए पूरा ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट है। और देखिए बहुत ही आसान है इस बैग को बनाना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही यूज़फुल होता है। कहीं भी आप ट्रैवलिंग में जा रहे हैं ना तो आप ना इसमें बहुत सारे कपड़े रख के ले जा सकते हैं। तो ये देखिए सीधा करने के बाद शेप और साइज़ भी देखिए इसका बहुत ही प्यारा आया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।